कराची में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। सड़कें तालाब बन गईं, महल्ले चौक चौराहे पानी में डूब गए। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। शाहराह फैसल समेत अहम शाहराहों पर दरिया बहने लगे। नाले भी भर गए, सड़कें धंस गईं, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां फंस गईं, दरख्त उखड़ गए। बारिश का सिलसिला कल दोपहर तक थमने वाला नहीं, महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कातिल इलेक्ट्रिक की रिवायती बेहिसी पेशगी इतला के बावजूद इंतजाम करने में नाकाम। डिफेंस खैबान शहबाज में करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 11 हो गई। खैबान इत्तेहाद पर बिजली की जेर जमीन लाइनों में आग भड़क उठी। इलाका बिजली से महरूम, 500 फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली गायब। बर्न्स रोड, ओल्ड सिटी एरिया में गुज़िश्ता रात से बिजली बंद। लियारी, किमाड़ी, सरजानी, लियाकताबाद में भी बिजली गायब। कराची इंतजामिया की नाअहली, शहरी परेशानी में डूब गए। गुज्जर नाले ने कचरा और पानी उगल दिया। बीआरबी कॉलोनी, नाजमाबाद समेत अतराफ के इलाकों में नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया। औरंगी टाउन और साइट एरिया जाने वाले नाले और नदी में तुगयानी, दर्जनों घर डूब गए। बेबसी की तस्वीर बने शहरी, इंतजामिया पर फट पड़े। शहर की हालत ये, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, बिजली के तारे टूट रहे हैं, बच्चों को करंट लग रहे हैं। भाई हमारी हुकूमत तो बेकार है इस मामले में। पानी जगह जगह ठहरा हुआ है, यहाँ कोई इंतजामिया का बंदा नजर नहीं आ रहा कि इसके सफाई करे। लोग परेशान है, पूरी रात नहीं सोए हम, घरों में पानी दाखिल हो गए लोगों के। तमाम इदारे और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे कल से सड़कों पर हैं। वजीर इत्तला सिंध सईद गनी का दावा, कोरंगी कॉजवे का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। कहते हैं पहले से इकदामात ना करते तो मुश्किलात कई गुना ज्यादा होती। अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदामात को यकीनी बना रहे हैं। कराची को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। शहर डूबा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कराची को आफतज़दा शहर करार देने का मुतालबा कर दिया। एक बार फिर इख्तियारात का रोना भी रो दिया। कहा पीडीएमए और सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी हैं। कराची में मानसून का धुआंधार स्पेल। सबसे ज्यादा बारिश पीएफ फैसल बेस पर 192 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सुरजानी टाउन में 187, एयरपोर्ट पर 151, गुलिस्तान जौहर में 130 और सदर में 117 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अंदरूने सिंध भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हैदराबाद समेत ठट्टा, घारो, मीरपुर, साकरो, टंडो मोहम्मद खान में भी तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ठट्टा में शाही बाजार और तारीखी शाहजहां मस्जिद में पानी दाखिल हो गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। राजनपुर के पहाड़ी सिलसिले कोह सुलेमान पर मूसलाधार बारिश। तमाम नदी नालों का पानी आबादी की जानिब बढ़ने लगा। इंतजामिया की मकीनों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत। सियालकोट में करंट लगने से 4 अफराद जान की बाजी हार गए। नस्लकुशी से कश्मीर का जोग्राफिया तब्दील करने की कोशिश हो रही है। मकबूजा कश्मीर पर वजीर आजम को तशवीश। ट्वीट में कहा भारतीय इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस नाजी जर्मनों के तकब्बुराना रवैये का शिकार है। कश्मीरी अवाम के खिलाफ आरएसएस का हिंदू बरतरी का नजरिया जारी रहेगा। जिस तरह कई बड़े ममालिक ने म्यूनिख मुआहदे के तहत हिटलर को चेकोस्लोवाकिया दिया था और बाकी दुनिया देखती रही, क्या एक बार फिर ऐसा कोई अमल करने की कोशिश की जा रही है? सवाल उठा दिया। मसले कश्मीर पर आलमी बरादरी खामोश तमाशाई ना बने। अक़वाम आलम मोदी की इंतहा पसंदी रोकने के लिए इक़दाम करे। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलाक़ फिरदौस आशिक़ावान का मुतालबा। कहा मोदी की फस्तायत और जुल्म कश्मीरियों की राय नहीं बदल सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी तक उनके शाना बशाना खड़ा है। भारतीय मजालिम के वार कश्मीरियों के सब्र इस्तिकामत की ढाल को ना तोड़ सके। मकबूजा वादी में 7वें रोज भी कर्फ्यू। कश्मीरी अवाम पर जिंदगी तंग, कड़ा पहरा, रुकावटें, पाबंदियां, मुख्तलिफ हीले बहानों से मजालिम जारी। अशिया खुरनोश की किल्लत, बच्चे भूख से बिलखने लगे। अद्वियात भी मयसर नहीं, मीडिया ब्लैकआउट, अखबारों की अशात पर पाबंदी, हुर्रियत क़यादत नजरबंद। दुनिया भर में सदाए मकबूजा कश्मीर बुलंद। भारतीय मजालिम बेनकाब। अमरीकी शहर ह्यूस्टन और डलास में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी का मुजाहरा।
मोदी सरकार के जराइम का प्रचार, लंदन का ओल्ड ट्रैफर्ड स्क्वायर कश्मीरियों के हक में नारों से गूंज उठा। मेलबर्न के फेडरेशन स्क्वायर पर भी मुजाहिरा, तेहरान में भी भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज, तनाज़ा कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। स्वात में बाईपास रोड पर गाड़ी दरिया में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे में 4 अफराद डूब गए। 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, 2 की तलाश जारी। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिद उल हरम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। यूरोप, अमेरिका, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में भी आज ईद। शहरियों ने नमाज ईद के बाद जानवरों की कुर्बानी की। ईद पर भी इस्राएली फौज के मजालिम जारी। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद के दौरान इस्राएली फौज ने निहत्ते फलस्तीनियों पर धावा बोल दिया। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। ईद उल अज़हा में सिर्फ आज का दिन बाकी। बारिश ने मजाक किरकिरा कर दिया। बारिश में कुर्बानी कैसे होगी, शहरी सोच में पड़ गए। कराची की मवेशी मंडी में कीचड़ ही कीचड़। कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में 30% तक कमी। और मुल्क भर में जश्न आजादी मनाने की तैयारियां। शहर शहर कौमी परचमों की बहार, गलियों को भी सजा दिया गया। मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात होगी कराची की, जहां बारिश का दूसरा स्पेल जारी है। तो कराची में बारिश का दूसरा स्पेल जारी है। रात की बारिश का पानी अभी निकाला नहीं जा सका था कि दोपहर को फिर बारिश ने आ घेरा। इस वक्त सड़कों पर बारिश का पानी जमा है, जगह जगह ट्रैफिक भी जैम है। कॉजवे पर सैलाबी पानी में फंसे मुतादिद अफराद को क्रेन के जरिए निकाला गया है। नदी नालों के करीब मौजूद मकानों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। कराची में बारिश का दूसरा स्पेल मुसलसल जारी। दोपहर को भी मजीद बारिश हुई, जिसने शहर को डिबो दिया। कोरंगी काजवे पर सैलाबी रेले ने इंडस्ट्रियल एरिया का शहर से राब्ता मुनक़ता कर दिया। सैलाबी रेले में फंसे 5 अफराद को क्रेन के जरिए निकाला गया। नशेबी इलाके बुरी तरह मुतासिर हैं। गुजर नाले के अतराफ चूना डिपो के इलाके में घरों में पानी दाखिल हो गया। टावर, आई चुंदरीका रोड और सदर में पानी ही पानी है। सदर में पानी दुकानों में दाखिल हो गया। नागन चौरंगी, सखी हसन, गोलीमार चौरंगी, नाजिमाबाद 7 नंबर और नीपा पर सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। शहर में जगह जगह ट्रैफिक जाम है। शहर के कई इलाकों में गुज़िश्ता रोज से बिजली मुअत्तल है। तो हम आपको बता रहे हैं कि परसों रात से जो कराची में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, तो पहला स्पेल तो इंतहाई तबाहकुन साबित हुआ। अब आज हम देख रहे हैं सुबह से ये जो दूसरा स्पेल जारी है, ये मजीद तबाहकुन साबित हो रहा है। इस वक्त शहर का कोई भी ऐसा मकाम नहीं है जहां पर सड़कें खुश्क हों। हर जगह हम देख रहे हैं कि पानी ही पानी है। इस वक्त आज न्यूज़ के नुमाइंदे वकास खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे जानते हैं वकास, कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकी है या मजीद अबतर से अबतर हो रही है? बिल्कुल बेहतरी की तरफ तो नज़र नहीं आ रही है। अलबत्ता इसी तरह से जो कि कल से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जो लोग मुश्किलात से दो चार थे, उसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। वजह यही है कि जो नाक़िस इक़दामात किए गए थे शहरी इंतज़ामिया की जानिब से और दीगर इदारों की जानिब से, शहर के जो असल में जो नालों की सफाई जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हुई थी। मशीनरी का इस्तेमाल तो किया गया था, लेकिन पूरी तरह से जो कचरे के ढेर लगे हुए थे शहर में के नालों के ऊपर, जो जमा हुआ कचरा था उसको उस तरह से साफ नहीं किया गया था जिस तरह से होना चाहिए था। और कचरा अगर साफ भी अगर वहाँ से नालों से निकाला जाता था तो उसे बाहर ही छोड़ दिया जाता था। अगर वो फौरी तौर पे उसे कचरे को साफ कर दिया जाता तो पानी का फ्लो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता था। अलबत्ता जो इसी वजह यही वजह है कि जो घरों के अंदर जो पानी अंदर आ रहा है उसकी वजह यही है कि ओवरफ्लो हो रहे हैं जो नदी नाले थे, जिसकी वजह से घरों के अंदर मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ। शहरियों को शदीद मुश्किलात हैं, लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। अलबत्ता बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान हैं कि उनके जो गलियां हैं उसके अंदर पानी जो है मौजूद है, जिसकी निकासी के लिए कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। जब पहले भी 2 हफ्ते पहले भी जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था तो उसी तरह से उससे भी ज़्यादा बुरे हालात नज़र आ रहे हैं इस शहर के, क्योंकि वजह यही है कि इंतज़ामिया कोई सही तरह से काम करने वाले नहीं है। एक दूसरे के ऊपर सूबाई हुकूमत जो है वो शहरी हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम डालती है
और शहरी हुकूमत सूबाई हुकूमत के ऊपर, और अभी तक कुल काम नहीं ठीक हो कह पा रहे हैं रहा। आप वकास की ये ब्लेम गेम जो है ये जारी है। सूबाई हुकूमत शहरी हुकूमत के ऊपर ये डालती है कि ये इनका काम है और शहरी हुकूमत सूबाई हुकूमत के ऊपर ये सारे इल्जामात धरती है। लेकिन बहरहाल इस सारी सूरत हाल में जो कराची के शहरी हैं उनको शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना है। अभी बताइए करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि तहाल हम देख रहे हैं सड़कों पर पानी जमा है, सूरत हाल इंतहाई अब तरह क्या इकदाम किए जा रहे हैं, अब नए दावे और वादे क्या सामने आए कि कब तक इस सूरत हाल से निपट लिया जाएगा? देखिए, जिस तरह से होना चाहिए था कि जहाँ पर नशेबी इलाके हैं वहाँ से पानी निकालने के लिए कोई इंतजाम किए जाते, कोई हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता। कहीं कहीं पर देखने में ये आया है कि कहीं कहीं पर मशीनरी लगी हुई है, लेकिन उस तरह से नहीं है। अगर 10 ऐसे मुकामात हैं तो उसमें सिर्फ 2 ऐसे मुकामात देखने में आ रहे हैं कि जहाँ से पानी की निकासी के लिए कुछ इक़दाम देखने में आ रहे हैं। शहर के तमाम तर अंडर पासेस जो है बंद हो चुके हैं क्योंकि वो स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुके हैं। उन्हें ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ से अब ट्रैफिक का फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि वो स्विमिंग पूल बन चुके हैं। इसी तरह से शहर के तमाम तर ऐसे इलाके जहां मेन सड़कों पे जब इतना पानी है तो जो अंदरून जो गलियां हैं तो वहां पर तो सूरत हाल उससे भी ज़्यादा बुरी है। लोग अपने घरों के बाहर निकलते हैं तो 2-2 फुट पानी उनसे गुजरने के बाद वो कहीं बाहर जा सकते हैं, उसके बाद मेन सड़कों पे आ सकते हैं। मेन सड़कों का जब इतना बुरा हाल है तो फिर ये गलियों की सफाई के हवाले से तो बात करना बेकार ही है। अलबत्ता जो शहरी इंतज़ामिया के लोग निकले हुए तो ज़रूर है, लेकिन काम उस तरह से नहीं हो पा रहा जिस तरह से होना चाहिए था। अगर पहले से, क्योंकि ये पेशन गोई अब, क्योंकि पहले तो इस तरह से नहीं होता था कि पेशन गोई दुरुस्त साबित होती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। दिन बता दिए जाते हैं, घंटे बता दिए जाते हैं, तो इक़दाम करने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ ब्लेम गेम हो रहा है। कोई काम करने की सूरत हाल नज़र में नहीं आ रही है। जिस तरह से अगर कोई अच्छे मुल्कों की अगर मिसाल दी जाती है तो वहाँ पर इस तरह के इदारे जो है काम करते हुए दिखाई देते हैं, उस तरह से काम नहीं हो रहा। शहरियों को बेहाल मददगार छोड़ दिया गया है। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। कहीं बिजली का मसला है तो कहीं कहीं पर करंट आ रहा है। कोई इसी तरह की सूरत हाल पूरे शहर में, कोई सुनवाई नहीं है। कौन क्या कर रहा है किसी को कुछ नहीं पता। बस जो थोड़ा बहुत जो काम हो सकता था, जो इदारे कुछ काम कर सकते थे, उन्होंने किए हैं।